हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल मेडिकल फील्ड गाइडेंस। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ईएसआईसी रिक्वायरमेंट जो 2022 की वैकेंसीज आई हैं आपकी दो पोस्ट के लिए, यूडीसी और एमटीएस के लिए, कि आप कैसे इन एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। क्योंकि बेसिकली ये एग्जाम देखो आसान होते हैं, 10th एंड 12th बेस्ड होते हैं, तो इतना ज़्यादा लेवल पूछा नहीं जाता। लेकिन हाँ, आपका ये जो कट ऑफ हाई रहती है, इसका रीज़न ये है क्योंकि आपकी वैकेंसी बहुत कम होती है और लाखों में यहाँ पे आपकी एप्लीकेशंस होते हैं, तो इस वजह से कट ऑफ हाई रहता है और कंपटीशन बढ़ता है। बात कर लेते हैं कि आपके 15 जनवरी से फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो गई थी, रजिस्ट्रेशन तो 15 फेब लास्ट डेट है, तो जिसने नहीं करवाया होगा रजिस्ट्रेशन करवा लेना। 18 मिनिमम एज होनी चाहिए, 25 आपकी मैक्सिमम एज है। बात कर लेते हैं हम एग्जाम पैटर्न की, तो प्रीलिम्स और मेंस दो होते हैं यहाँ पे एग्जाम आपके यूडीसी और एमटीएस दोनों में। पहले प्रीलिम्स होगा फिर मेंस होगा। प्रीलिम्स की डेट आई थिंक 20 to 26 तक है, मार्च, ठीक है, मार्च का मैं बता रही हूँ, 26 मार्च तक आपका प्रीलिम्स है शायद, और उसके बाद 30 अप्रैल को आपका जो है मेंस का एग्जाम है। अच्छी बात यह है कि दोनों का आपका प्रीलिम्स और मेंस का जो सिलेबस है वो सेम होता है, बस नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ जाते हैं और नंबर ऑफ लेवल, मतलब क्वेश्चन का लेवल जो है वो बढ़ जाता है। तो बेसिकली यहाँ पे आपको देखो, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, यही चार चीज़ें आपको मेंस में देखने को मिलती हैं, बस नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ जाते हैं और लेवल ऑफ क्वेश्चन भी। हिंदी इंग्लिश मीडियम में दोनों पेपर होते हैं और नेगेटिव मार्किंग होती है 0.25 की। बेसिकली प्रीलिम्स में आपको बस क्वालिफाई होना होता है और मेंस में आपको अपनी कट ऑफ लानी होती है, कट ऑफ की मार्क्स लाने होते हैं, ठीक है। तो प्रीलिम्स में अगर आप क्वालिफाई मार्क्स भी ला रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये ऐड नहीं होंगे यहाँ पे। मेंस में जो मार्क्स आएंगे वहीं आपका सिलेक्शन देखेंगे, ठीक है। तो अभी आपके पास देखो, अभी आपके पास अगर हम बात करें, 50 दिन है अभी प्रीलिम्स है उसके बाद में, और फिर 30 दिन है उसके बाद आपका मेंस है। तो ये जो 50 दिन हैं, इन 50 दिन में आपको 70% तैयारी कर लेनी है मेंस के लिए, क्योंकि सिलेबस सेम है। तो अगर मेंस का पढ़ोगे तो प्रीलिम्स तो बहुत आसानी से क्वालिफाई होना है, ठीक है, क्वालिफाई करना है तो बहुत आसानी से हो जाएगा। लेकिन मेंस की तैयारी करनी बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे बच्चे यही गलती कर देते हैं कि वो बस प्रीलिम्स के लिए ऊपर ऊपर से पढ़ते रहते हैं, छोटे मोटे टेस्ट दे देते हैं और बस फिर इन 30 दिनों में उनसे मेंस होता नहीं है। तो टोटल 80 दिन मान के चलो आपके पास मेंस के हैं, क्योंकि सेम सिलेबस है, सिलेबस चेंज नहीं है, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि करंट अफेयर का पोर्शन भी रहता है, तो करंट अफेयर छोड़ने नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। 5 से 10 क्वेश्चन आपको डेफिनेटली करंट अफेयर से मिल जाएंगे। इंग्लिश ग्रामर का पोर्शन भी पूछा जाता है, सिर्फ कॉम्प्रिहेंशन नहीं आते, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। उसके बाद अब देखो, ज़्यादा से ज़्यादा अभी अपना थ्योरी पे फोकस मत रखना, जितना ज़्यादा हो सके क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, क्योंकि अभी आप हिस्ट्री की थ्योरी लेकर बैठोगे तो उसका कोई मतलब नहीं है। प्रैक्टिस करो जितना ज़्यादा क्वेश्चन हो सके, और मॉक टेस्ट जितना ज़्यादा हो सके सोल्व करो, टाइम बाउंडेशन लगा के और नेगेटिव करके। क्योंकि मॉक टेस्ट आप ऐसे सोल्व करो जहाँ पे आपको टाइम, प्रीलिम्स है तो 1 आवर का टाइम, अगर आप मेंस का कर रहे हो तो 2 आवर का टाइम बाउंडेशन हो, ठीक है, ताकि आपको एनवायरमेंट एग्जाम जैसा फील आए। और नेगेटिव होने चाहिए उसमें, क्योंकि अगर आप मॉक टेस्ट में नेगेटिव नहीं करोगे तो आपको पता नहीं लगेगा कि आपकी कितनी गलतियां करते हो, कितने नेगेटिव आपके जाते हैं। और ये 50 दिनों में बस आपको यही सुधारना है कि आपका टाइम पे पूरा पेपर हो और नेगेटिव कम से कम हो, ठीक है। उसके बाद उसके लिए करना क्या है, आपको कम से कम 70 से 80 पेपर सोल्व करने हैं, ठीक है। पूरा एनालाइज करो, 70 से 80 पेपर सोल्व करने में इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। अपना पूरा मतलब ऐसे दिन के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट करो कि मैं 2 टॉपिक पढ़ूंगा और एक टेस्ट दूंगा, 2 टॉपिक पढ़ूंगा एक टेस्ट दूंगा, 2 टॉपिक पढ़ूंगा एक टेस्ट दूंगा, ठीक है। इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है सिलेक्ट होने का। लाखों में फॉर्म्स आते हैं, अगर सीरियस हो तो डेफिनेटली मॉक टेस्ट देने पड़ेंगे, ठीक है। अभी 2 डेमो टेस्ट, फ्री मॉक टेस्ट मैं प्रोवाइड करवा रही हूँ, तो वो ज़रूर दो, ताकि आपको पता चले आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो। और बेसिकली ये फ्री रहेंगे और इसमें पूरा आपको टाइम बाउंडेड रहेगा, मतलब टाइम लिमिट होगी, और साथ में नेगेटिव मार्किंग भी होगी। हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में टेस्ट होंगे, तो एटलीस्ट ये 2 टेस्ट सभी बच्चे दो, ताकि अभी एटलीस्ट ये पता चल जाए कि आप कहाँ कितनी तैयारी और करनी बाकी है, ठीक है। यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस हैं, आपको मिल जाएंगी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन होते हैं, इतनी सारी रीजनिंग है, इतनी बड़ी रीजनिंग है, और उसमें से 25 क्वेश्चन आने हैं, तो कोई भी बता नहीं सकता कि कौन से क्वेश्चन आएंगे। वो बाय लक होता है कि कोई 25 क्वेश्चन करवा रहा है, उसमें से 5 क्वेश्चन आ गए, ठीक है। सो इन सब चक्करों में मत पढ़ो, सीरियसली पढ़ाई करो। मॉक टेस्ट हो सके जितने ज़्यादा हो सके सोल्व करो, कोई रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट है वहाँ से सोल्व करो, क्योंकि वो और बेस्ट रहेंगे। और आप ये वाले मॉक टेस्ट जो डेमो टेस्ट है वो भी जरूर देके देखना, हो सकता है कि आपको इंप्रूवमेंट लगे, क्योंकि टेस्ट दोगे तो एक होता है ना फील आएगी एग्जाम की, और इंप्रूवमेंट करोगे डे बाय डे तो वो और अच्छा रहेगा, ठीक है। सो देखो, सारी चीज़ें हैं, आपको पता है सिलेबस कहाँ से आना है, कितनी चीज़ें आपको प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चन पे ज़्यादा ध्यान रखना, थ्योरी मत पढ़ना। अब पूरी हिस्ट्री पढ़ने बैठोगे और वहाँ से एक क्वेश्चन आ रहा है और सारा टाइम तुमने हिस्ट्री में लगा दिया, कोई कुछ नहीं होने वाला। जनरल नॉलेज नहीं बनानी है, हमें बस अपना सिलेक्शन कराना है, नंबर ऑफ क्वेश्चन सोल्व करने हैं, दैट्स इट। कट ऑफ देख के मत चलना कि कट ऑफ लास्ट ईयर कितनी गई थी तो अब की बार भी इतनी जाएगी। और 100 नंबर में से, जैसे मेंस में मेरे 200 में से मान लो लास्ट ईयर 120 कट ऑफ गई थी, तो मुझे 130 लाने हैं, ये सोच के मत जाना, क्योंकि कट ऑफ आपकी लो हाई होती रहती है, फ्लक्चुएट करती है, क्योंकि वो आपकी डिपेंड करती है नंबर ऑफ सीट पे, वैकेंसीज पे, और नंबर ऑफ एप्लीकेशंस पे। तो ध्यान रखो कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, मॉक टेस्ट सोल्व करने हैं, टाइम लिमिट में करने हैं, और नेगेटिव के साथ करने हैं, ठीक है। बस ये 2-3 चीज़ कर लो, डेफिनेटली सिलेक्शन हो जाए। टेस्ट के थ्रू आप इंप्रूवमेंट करिए, टेस्ट दीजिए। आपने मॉक टेस्ट दिया आज एक, और उसमें आपने देखा कि आपका इंग्लिश पोर्शन वीक है, तो इंग्लिश के 2 घंटे पढ़ लिया, 3 घंटे पढ़ लिया, और उसके बाद फिर से अगले दिन टेस्ट दो, देखो इंग्लिश में इंप्रूवमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा। फिर ऐसे तीसरे दिन फिर टेस्ट दो, 80 दिन आप टेस्ट दोगे तो डेफिनेटली मेंस क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा और कोई बेस्ट तरीका है ही नहीं। आप कितना भी पढ़ लोगे, कितना भी कुछ कर लोगे, बाउंडेशन, टाइम बाउंडेशन और नेगेटिव के साथ कुछ नहीं किया तो मतलब नहीं होगा। फिर वो लक के साथ है कि लक अगर है आपके साथ तो हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। टाइम बाउंडेशन के साथ मॉक टेस्ट दो, नेगेटिव का ध्यान रखो। जितना ज़्यादा टाइम मतलब अच्छे से सोल्व करोगे और नेगेटिव कम करोगे उतना बेटर रहेगा, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।